उद्देश्य झारखंड की जो मूल भावना थी, झारखंड की जो मूल अस्मिता, जिस मांग को लेकर झारखंड बना, किसी के पास नहीं है। हमारे आंदोलनकारी ने झारखंड अलग राज्य तो ले लिया, लेकिन अलग राज्य लेने के बाद झारखंड का अगला 20 साल का रोड मैप तैयार नहीं किया गया। यहाँ का विज़न क्या होगा, ये यहाँ के नेता में किसी में विज़न नहीं रहा, जिसके वजह से आज हम युवाओं को झेलना पड़ रहा है और सड़क पर उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। वो रहना है झारखंड में रहिए, लेकिन झारखंड में पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। यही हमारा डिमांड है, नहीं तो आप सत्ता सिंहासन खाली करने के लिए तैयार रहिए। युवा आ रहा है बैठने के लिए। अभी जो बिरसा उलगुलान पद यात्रा आपने जो बिरसा संग्रहालय तक पहुँचे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को सीधा संदेश है कि सरकार जल्द से जल्द 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करे, या यदि अगर 1932 पर अगर बात नहीं बनती है, जो जिला में अंतिम सर्वे हुआ उसके अनुसार स्थानीय नीति यहाँ तक पर तय किया जाए। उसके बाद जो भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरा किया जाए। और जो बाहरी भाषा है, इसको आप किसी भी तरह से बर्दाश्त करने वाले नहीं है झारखंड में। हम चाहते हैं कि बाहरी भाषा को हटा करके केवल और केवल जो 9 यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसको 24 जिला में लागू करें। आज हम पद यात्रा के माध्यम से हम संदेश सरकार तक पहुँचा सके हैं कि हज़ारों की संख्या में रांची शहर में लोग जाग चुके हैं, और युवा, चाहे युवा हो या बूढ़ा बुढ़िया, हमारे माता पिता जो भी हो, सब अपना हक और अधिकार के लिए निकल चुके हैं सड़क पर। और ये जो आज आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा स्वरूप लेगी। ये दक्षिण छोटा नागपुर के सभी जिला में आगे जा कर के ये बढ़ेगी, फिर कोल्हान तरफ जाएगी और पलामू प्रमंडल में भी ये आंदोलन आगे बढ़ेगी। तो हमारा स्पष्ट मांग है, पहले आप नीति बनाइए, उसके बाद फिर नियुक्ति लीजिए। हम किसी भी तरह से बाहरी भाषा को झारखंड में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बाहरी भाषा यहाँ नहीं चलेगा। जिसके पास खतियान है वही झारखंड है। आज दुख की बात है कि आज 21 साल हो जाने के बाद भी झारखंडी कौन, ये डिफाइन नहीं हो सका है, और हमारे लोग आज बेरोजगारी का ध्वंस झेल रहे हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द 1932 खतियान के आधार पर यहाँ पर स्थानीय नीति बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग को यहाँ पर रोजगार मिल सके। और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, कम से कम मुझे रोजगार मिले, तो कम से कम वो अपने जीवन यापन आगे सही तरह से अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी यही 2 मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज पद यात्रा किए हैं, और भारी संख्या में लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में आज हम लोग बिरसा मुंडा समाधि स्थल से लेकर के बिरसा मुंडा संग्रहालय तक हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर सभा में तब्दील हुआ। सभा में अनेक वक्ताओं ने यहाँ पर जोरदार तरीके से मांग किया कि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाइए और बाहरी भाषा को हटाइए। झारखंड आज 22 साल हो चुकी है। अगर यहाँ के जो नेताओं का अगर देखा जाए तो जितने भी मंत्री हुए या मुख्यमंत्री हुए, सारे लोग आए गए, और बात किया जाए मंत्रियों की तो करप्शन का बहुत सारा आरोप लगा, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है वो आज भी त्रस्त है। देखिए, झारखंड जब अलग राज्य बना तभी से झारखंड में नीति और नेतृत्व का अभाव रहा, जिसके वजह से आज झारखंड को ये ध्वंस झेलना पड़ रहा है। आज देखिए, विस्थापन चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आखिर अब झारखंड और झारखंड के लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? सभी पार्टी को हम लोगों ने 20-21 साल में हम लोग यहाँ पर देख लिया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू, सभी ने समय समय पर यहाँ पर राज किया। लेकिन जो झारखंड की जो मूल भावना थी, झारखंड की जो मूल अस्मिता, जिस मांग को लेकर झारखंड बना था, उस उद्देश्य की ओर कभी नहीं बढ़ा। और यहाँ के लीडर में एक चीज़ मैं देखा हूँ कि विज़न किसी के पास नहीं है। हमारे आंदोलनकारी ने झारखंड अलग राज्य तो ले लिया, लेकिन अलग राज्य लेने के बाद झारखंड का अगला 20 साल का रोड मैप तैयार नहीं किया गया। यहाँ का विज़न क्या होगा, ये यहाँ के नेता में किसी में विज़न नहीं रहा, जिसके वजह से आज हम युवाओं को झेलना पड़ रहा है और सड़क पर उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। अगर हम सरकार को यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं, अगर हम यही हमारा अधिकार को अभी अगर आप लागू नहीं किए, तो आने वाला समय में सत्ता पे नए युवा पीढ़ी भी आने के लिए तैयार हो गए हैं, और जगह जगह से ये आंदोलन की आग लग चुकी है, और नया युवा पीढ़ी नेता लोग पैदा हो रहे हैं। आने वाला समय में ऐसा ना हो कि आपको सिंहासन से उठा करके नया युवा पीढ़ी वहाँ पर बैठ जाएंगे, और वही बैठेंगे जो यहाँ के झारखंडी मानसिकता के हैं, झारखंड के लोगों के लिए सोचते हैं, झारखंड के लिए एक विज़न रखते हैं, झारखंड के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ झारखंडी की बात करते हैं, ना कि बाहरी के लिए। यहाँ देखिएगा, कुछ विधायक लोग हैं तो झारखंड से जीत के आए हैं, लेकिन बात बोलते हैं बिहार वाले लोग के लिए। बाहरी
क्षेत्रीय भाषा वाला लोग के लिए बोलते हैं। कुछ मंत्री लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, भोजपुरी बोलने से मन हरिहर हो जाता है। ये झारखंडियों का अपमान कर रहे हैं और ये झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको भोजपुरी बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नियम और कानून रूप से इसे मान्यता हम नहीं देंगे। आपको रहना है झारखंड में रहिए, लेकिन झारखंड में पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। यही हमारा डिमांड है। नहीं तो आप सत्ता सिंहासन खाली करने के लिए तैयार रहिए, युवा आ रहा है बैठने के लिए। तो जैसे आप युवा को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा पूरी तरह से प्रिपेयर है, पूरी तरह से तैयार है कि युवा झारखंड को आप बेहतर तरीके से चला पाएंगे? देखिए, हमारा एक नारा है, लड़ो पढ़ने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए। आज युवा पढ़ भी रहा है, लड़ भी रहा है और समाज को बदल रहा है। और युवा आज धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहा है, क्योंकि झारखंड अलग हो जाने के बाद, जो झारखंड अलग होने के बाद भी पैदा लिए हैं, वो आज 21 साल के हो गए हैं। 21, जब यहाँ पर वोट देने का अधिकार 18 साल में है हमारा देश में। अगर 18 साल में अपना जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 21 साल गुजर जाने के बाद, 21 साल हो जाने के बाद यहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ के युवा लोग रखते हैं। और आप यहाँ पर तमाम वक्तव्यों के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर अब युवा तैयार हो गया है झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड में के नेतृत्व को आगे अपने हाथ में लेने के लिए सभी युवा तैयार हो गए हैं। अगर हमारे लिए अगर आप नीति नहीं बनाइएगा तो सीधा साफ संदेश है, हम तैयार हैं सत्ता में आने के लिए। अभी सदन भी चल रही है और सत्ता और विपक्ष में कुछ लोग सदन में आवाज़ भी उठा रहे हैं, कुछ नेतागण। क्या आपको उम्मीद है कि ये जो आप मांग कर रहे हैं पूरी हो जाएगी? देखिए, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? विपक्ष में आजसू वाले सवाल उठा रहे हैं। आजसू कौन है? आजसू वही पार्टी है जो हमेशा सत्ता में रही है, इस बार केवल सत्ता में नहीं है। आजसू और बीजेपी की सरकार थी 2014 से 2019 तक। जब स्थानीय नीति बना था, 1985 का कट ऑफ तय किया गया था, तो उस समय तो आजसू के मंत्री भी कैबिनेट में, उस समय वो क्यों विरोध नहीं की? उस समय तो वो लड्डू बांट रहे थे कि आज तक जो स्थानीय नीति यहाँ झारखंड में नहीं बना पाया, वो हमारी सरकार बना दी। तो ये फालतू राजनीति बीजेपी और आजसू वाला ना करे। ये झारखंड की जनता बीजेपी और आजसू को देख चुका है कि ये लोग केवल वोट लेते हैं झारखंड में आदिवासी और मूलवासी के नाम पर, लेकिन नीति बनाते हैं बाहरियों के लिए। तो ये बेवकूफ़ हम लोग को नहीं बनाए। झारखंडी जनता जाग चुकी है, कौन झारखंड का हितैषी है हम लोग जानते हैं और कौन हितैषी नहीं है वो हम अच्छी तरह से हम लोग 21 साल में देख चुके हैं। अब एक युवा नेतृत्व को सामने आने की ज़रूरी है, एक युवा पीढ़ी को राजनीति में सामने आने के लिए ज़रूरी है, ताकि यहाँ का हक अधिकार, भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता बनाए रखें। आप इस आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये आंदोलन आज रांची में एक महज शुरुआत है। ये रांची जिला के हर एक प्रखंड में और रांची जिला के बाद दक्षिण छोटानागपुर में जितने भी जिला हैं उसके प्रत्येक प्रखंड में ये आंदोलन जाएगी। और हम आंदोलन करके हम घर घर जा कर के लोगों को जगाने का काम करेंगे। ये जो बाहरी नीति यहाँ पर बनाया जा रहा है, बाहरी भाषा को यहाँ पर जो डाला जा रहा है, ये हम झारखंडी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हटाना होगा। और हमारा जो अधिकार है, झारखंड बना झारखंडियों के लिए, ठीक है। 1932 का खतियान जो हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हम लोग लेके रहेंगे और जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता को जगा करके हम ये संदेश देंगे कि सरकार जल्द से जल्द इसे लागू करे, नहीं तो आने समय एक नया युवा पीढ़ी सामने आ रहा है जो इसे लागू करने के लिए सत्ता में जाने के लिए तैयार है। ये थे हमारे साथ जुड़े थे शशि पन्ना जी, जो कि छात्र नेता भी हैं और एक युवा नेता भी है, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर सरकार या अभी के जो नेता शासन चला नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दे, युवा आ गए हैं आगे। और तो आज इस आंदोलन को, इस पदयात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ युवा ही भाग लिए हैं। और तमाम लोगों के वक्ता सुन के पता लग रहा है कि अब झारखंड में किस तरह से सत्ता परिवर्तन होने वाला है या कुछ होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रही है। क्योंकि जब अभी जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन जी की, इन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 1932 का स्थानीय नीति लागू करेंगे, जो कि तमाम वक्ताओं ने ये सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार गुपचुप है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ की जो स्थानीय जनता, झारखंड की स्थानीय जनता, चाहे युवा हो, युवतियाँ हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी इसके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं,
उठाने के पश्चात अगर सरकार को लगता है कि इससे अब मेरी सत्ता जाने वाली है तो वो क्या डिसीजन लेने वाली है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप 1932 खतियान और भाषा आंदोलन का जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके साथ जुड़े हैं, आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या विचार रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारे साथी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, हम मिलते हैं किसी और मुद्दे में, तब तक कबू अभियान का जोहार।